इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। बैठ जाएगा, हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय, भाग के चला आया था सात पार्टी में, अध्यक्ष अभी महोदय, हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए, इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है, असल समर्थन कर रहे हैं, पर भारी नहीं सुन लीजिए बता रहे ये हैं, बहुत गलत बात सारे बोल रहे लोग हैं। समर्थन कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने सीएम कुर्सी को लेकर जो दांव ठोका है वो बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार शासन के ताबूत में कील साबित हो सकता है। दरअसल बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी जिसके पास 80 विधायकों का समर्थन है, वहीं जेडीयू जिसके पास 45 विधायक हैं, ये दोनों बड़े एनडीए में राजनीतिक दल हैं। ऐसे में चुनाव किसके साथ लड़ना है, कैसे लड़ना है, कितनी सीटों पर किसे चुनाव लड़ाया जाएगा और कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और इन तमाम सवालों के पीछे एक ही वजह साफ नजर आती है, वो है किसी भी तरीके से एनडीए गठबंधन को सत्ता में वापसी करवाना। दरअसल आपको बता दें कि पिछले करीब 20 सालों से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने एक बार 2017 के वक्त में जिस तरीके से जीतन राम मांझी को कुछ वक्त के लिए मुख्यमंत्री बनाने की पहल की थी, उसके बाद दोनों के राजनीतिक रिश्ते भी खराब हो गए थे, जिसके तुरंत बाद नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी सरकार से अपना समर्थन वापस खींच लिया। लिहाजा ये हुआ कि जीतन राम मांझी की सीएम कुर्सी गिर गई। लिहाजा अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जीतन राम मांझी ने दावा कर दिया है कि दलितों का भी तो अधिकार है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना, जिस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क उठे हैं। विधानसभा में दिया गया उनका वो बयान आपको सुनवाते हैं, जिसमें वो साफ तौर पर नीतीश कुमार जिस तरीके से जीतन राम मांझी को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये हमारी मूर्खता थी जो आपको चीफ मिनिस्टर बना दिया हमने। यदि ऐसा पता होता कि आप इतने बड़े गद्दार हैं तो हम आपके साथ नहीं मिलते। नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को फटकार लगा रहे हैं। विधानसभा का वो वीडियो वायरल हो रहा है, आपको सुनवाते हैं, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। बारे में भी कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, जो सरकार आज तक मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया है, तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए महोदय मैं कहना चाहता हूँ कि दे रहे हैं, हमको बात नहीं समझ में आ रहा है, इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। बैठ जाएगा, हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय, भाग के चला आया था सात पार्टी में, अध्यक्ष अभी महोदय, हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए, इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है, असल समर्थन कर रहे हैं, पर भारी नहीं सुन लीजिए बता रहे ये हैं, बहुत गलत बात सारे बोल रहे लोग हैं। समर्थन कर रहे हैं। और कोई सेंस है? ये जो प्रचारित करता है, सुनो ना, बैठो ना यार, बैठो ना। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए गलत बात थे, बोल रहे हैं। बैठिए, भूलिए मत, बात बोल रहे हैं अरे महोदय। भूलिए मत। अरे 13 में जब आप लोगों को अब छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, तो हम, अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए, और अंत में हमको बाध्य किया, फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आपकी आप ऊपर वाला भी जान लो, आप बिना मतलब का। तो ये बिहार की राजनीति का एक प्रमुख मुद्दा रहा, जिसमें नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के बीच ये नोकझोंक देखने को मिली। दरअसल ये वीडियो उस वक्त का है जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ सरकार में शामिल थे, यानी कि 28 जनवरी 2024 से पहले का। दरअसल आपको बता दें कि अब नीतीश कुमार ये मन बना चुके हैं कि बिहार में उन्हें ही मुख्यमंत्री बनना है।
क्योंकि जीतन राम मांझी की तरफ से जो बयान सामने आया है उसके बाद जेडीयू के तमाम नेताओं ने नीतीश कुमार की कार्यशैली को लेकर के जीतन राम मांझी पर करारा प्रहार किया है। आपको बता दें कि चाहे यहाँ पर सम्राट चौधरी हो या उनकी पार्टी के अन्य नेता ललन सिंह जिसमें शामिल हैं, ये तमाम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि नीतीश के अलावा बिहार में एनडीए गठबंधन को और कोई स्वीकार्य नहीं है। हालांकि सीएम चेहरा वो नहीं होंगे, इस बात का ऐलान भी बार बार किया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पहले ये घोषणा कर चुके हैं कि नीतीश कुमार जो है वो हमारे साथ रहेंगे, एनडीए में उनके नेतृत्व में ही बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम का चेहरा कौन होगा ये दिल्ली से तय होगा और ये विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद तय होगा। दरअसल जिस तरीके से तमाम जो सर्वे हो रहे हैं उसमें नीतीश कुमार को सीएम के पद के रूप में फेवरेट देखने में भी यहाँ पर लोगों की दिलचस्पी नजर नहीं आ रही है। दरअसल तमाम स्थानीय एजेंसियां जो सर्वे कर रही हैं उसमें जीतन राम मांझी कहीं दिखाई भी नहीं देते हैं, जबकि तेजस्वी यादव शीर्ष पर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार के खिलाफ क्या वाकई में बिहार में इतनी एंटी इनकम्बेंसी बन गई है जिसके चलते जनता उन्हें अब नकारना शुरू कर चुकी है। दरअसल लोकसभा चुनाव से ही ये मामला शुरू हो गया था, जिस वक्त नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। अब तेजस्वी यादव ये चैलेंज देते हुए बीजेपी को नजर आ रहे हैं कि आप में यदि हिम्मत है तो फिर अकेले चुनाव लड़के दिखाइए। विधानसभा में सम्राट चौधरी को निशाना बनाते हैं, साफ तौर पर ये कहते हैं कि जेडीयू के इशारे के बिना, जेडीयू की बैसाखियों के बिना बीजेपी सरकार नहीं बना सकती है। नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने की कोशिश हो रही है। नीतीश कुमार के संगठन को यहां पर खत्म करने की साजिश बीजेपी रच रही है। दरअसल विधानसभा में खड़े होकर तेजस्वी यादव ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम 17 महीने महज इस कार्यकाल के दौरान सरकार में साझेदार रहे हैं और रिकॉर्ड 1,70,000 रोजगार यानी कि नौकरियां दी हैं हमने युवाओं को। ऐसे में समान विचारधारा के साथ युवाओं को रोजगार देना और बिहार के पलायन को रोकना जो व्यक्ति चाहता है, जो राजनेता चाहता है, उसका हम इंडिया गठबंधन में खुले दिल से स्वागत करते हैं। दरअसल इसके बाद अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या ये इशारा चिराग पासवान को दिया जा रहा है। दरअसल चिराग पासवान ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अपना प्रदर्शन किया, 5 सीटें उनको दी गई और 500 सीटों पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए उनकी पार्टी ने इतिहास रचा, 500 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या नीतीश कुमार और यहाँ पर तेजस्वी यादव के बीच जो सियासी जंग है वो एक दूसरे के आमने सामने आकर ही लड़ी जाएगी, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार से इस्तीफे तक की मांग आरजेडी करते हुए नजर आ रही है, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जो है वो तमाम मुद्दों को लेकर चुप्पी साधे हुए है। कहीं ना कहीं बिहार में बीजेपी की नजर अब सीएम कुर्सी पर नजर आती है, जो आगे आने वाले वक्त में नीतीश कुमार के लिए भी बड़ी चुनौती बन सकती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।